my channel. So today we'll discuss about the classical economist versus Keynesian economist thoughts. सो जो बेसिकली जो ये दो मतलब जो थॉट्स हैं इकोनॉमिक्स की, ये दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थॉट्स हैं, और ये थॉट्स डिफरेंट पीरियड्स में आई हुई हैं. इनका जो पीरियड था, जो इनकी मतलब सेंचुरीज थी, मतलब वो कह सकते हैं भी जो एरा था वो अलग अलग था. तो जैसे क्लासिकल थे वो मतलब जो 18th सेंचुरी में उनका जो एरा स्टार्ट होता है, और 19th सेंचुरी में कुछ हद तक उनका इम्पैक्ट रहता है. और जो केन्जियन इकोनॉमिस्ट थे उनका जो 20th सेंचुरी में मतलब जो इम्पैक्ट स्टार्ट होता है मतलब इकोनॉमी पे. तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, बेसिकली जो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट मैटर जो स्टार्ट हुई वो इनकी मतलब इनके एरा में ही स्टार्ट हुई, तो ही इनको एज ए क्लासिकल कहा जाता है. हालांकि जो इकोनॉमिक्स थी वो पहले से मतलब बहुत पहले से थी, बट जो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ना स्टार्ट हुआ, तो वो मतलब क्लासिकल के एरा से मतलब अपने कह सकते हैं स्टार्ट हुआ. क्योंकि जो मतलब एडम स्मिथ 1776 में जब उन्होंने एक बुक लिखी अपनी वेल्थ ऑफ नेशन, तो वो बुक का बहुत इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम पे. जो रेवोल्यूशन चल रही थी, जो अप्रोचेस चल रहे थे, मतलब वो मतलब लोगों के दिमाग पे उस बुक की जो मतलब जो कंटेंट्स थे उन बहुत इम्पैक्ट डाला. तो हाँ, तो ही अपने मतलब एडम स्मिथ को एज ए मतलब फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कह देते हैं. क्योंकि जो इकोनॉमिक्स थी जो मेनली एज ए सब्जेक्ट मैटर उनकी उनके एरिया से स्टार्ट हुई थी. तो मतलब वो क्लासिकल मतलब पहले पर्सन थे मतलब एज ए क्लासिकल इकोनॉमिक्स अगर बात करें तो अपने. तो मतलब ऐसे हालांकि इकोनॉमिक्स तो पहले से ही चल रही है. जैसे विलियम पैटी के ज़माने से बिफोर 100 ईयर्स 1676 में विलियम पैटी ने मतलब डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स पे. बट वो उतना मतलब उनकी मतलब इनका इम्पैक्ट नहीं था डेफिनेशन का, जितना एडम स्मिथ की बुक ने डाला था. तो मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमी से मेनली एडम स्मिथ जैसे रिकार्डो मतलब हो गए, जे बी से हो गए, मतलब पिगू हो गए, ये सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जो कि जिन्होंने क्लासिकल फ्रेमवर्क में जिनकी एजम्पशंस थी वो क्लासिकल फ्रेमवर्क में की मतलब उनकी मतलब जो एजम्पशन थी वो सेम थी. और वी कैन से दैट द बेसिक ऑफ देयर राइटिंग वाज सेम, द फ्रेमवर्क इन विच दे वर राइटिंग वाज द सेम. ठीक है. तो ये अपना जो क्लासिकल थे वो मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिलीव इन फुल एम्प्लॉयमेंट. वो कहते थे भी, क्लासिकल कहते थे भी हर टाइम इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है. मतलब कहने का मतलब क्या है भी, जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी अपने आप ही मतलब मार्केट में डिमांड है. ठीक है. और हर बंदे को जॉब मिल रही है, मतलब कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रह रहा, और कोई रिसोर्स अनएलोकेटेड नहीं रह रहा. तो उनका मानना ये था. हालांकि ये जो थॉट है आज एप्लीकेबल नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि अपने को पता है भी अपनी इकोनॉमी में कितने मतलब डेफिशिएंसीज हैं, बट उस टाइम पे मतलब एप्लीकेबल थी. जो केन्स थे वो कहते थे भी जो फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्जिस्टेंस है ना, वो एक स्पेशल केस है, वो हमेशा नहीं होती. जो हमेशा रहता है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहता है. वो कहते हैं भी, केन्स कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता भी हर चीज़ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी सेल हो मार्केट में. ऐसा कभी नहीं होता. मान लो अगर जो एनालिस्ट हैं वो उन्होंने मार्केट डिमांड को गलत एनालाइज कर लिया और कह दिया भी, हाँ फॉर एग्जांपल मान लो आज मैं कह दूं भी आईफोन 7 की डिमांड बहुत है पर उसकी प्रोडक्शन इतनी है, पर जो मतलब एप्पल वाले हैं वो आईफोन 7 की मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें दोबारा से, तो क्या होगा भी. ये गलत एनालाइज अगर हो, मार्केट में डिमांड ही ना हो, तो उनके क्या है मतलब जो अंडर प्रोडक्शन रहे, मतलब जो उनका जो मतलब जो फ़ोन उन्होंने प्रोड्यूस किए वो उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी क्योंकि डिमांड नहीं थी. हालांकि वो गलत इंटरप्रेट किया हुआ था. तो केन्स कहते थे ये सिचुएशंस जो है ना, जो नॉर्मल सिचुएशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में एक स्पेशल केस होता है. और हालांकि अपने को पता है भी जैसे क्लासिकल थे वो लॉन्ग रन में विश्वास रखते थे. वो कहते थे जो डेफिशिएंसीज आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो शॉर्ट रन में आती हैं, वो कभी लॉन्ग रन में नहीं आती. बट जो केन्जियन थे वो कहते थे भी वो शॉर्ट रन में विश्वास रखते थे. वो कहते भी अगर शॉर्ट रन में ज़िंदा रहोगे तो ही लॉन्ग रन में जा पाओगे ना. तो हालांकि एक वैसे थोड़ा सा किस्सा भी है, जैसे केन्जियन मतलब बहुत ड्रिंक करते थे, तो लोग उनसे पूछते थे बहुत आप बहुत ड्रिंक करते हो तो क्या मतलब रीज़न है. वो कहते भी वो क्योंकि ऐसे उनकी सोच शॉर्ट रन थी. वो कहते भी मरना था लॉन्ग रन में, तो हर बंदे नहीं मरना है, तो इससे अच्छा है भी अपनी इच्छाएं पूरी करके शॉर्ट रन में मर जाओ. तो उनकी ये सोच थी, थिंकिंग थी उनकी. तो सेकेंडली इस क्लासिकल एनालिसिस
वॉज बेस्ड ऑन द सेज लॉ। तो अपने को पता है जे बी सेज उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ मार्केट। तो उन्होंने कहा था भी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो मतलब कहने को एज वी नो दैट सप्लाई इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो कहते थे प्रोडक्शन जो होगी ना, और जो प्रोडक्शन जो करेगा बंदा, जो वर्कर्स करेंगे, उनको जो वेजेस मिलेंगी, तो वो वेजेस एज ए इनकम वो जो प्रोडक्शन उन्होंने किया उस पर ही स्पेंड कर देंगे, क्योंकि उनको खुद के यूज़ के लिए वो मतलब प्रोडक्शन को मतलब परचेज जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उस गुड्स को परचेज कर लेंगे। तो वो सेज ये मानते थे भी कोई भी इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन नहीं होती। अगर ओवर प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, वर्कर्स को उनको काम से निकाल दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर जो इकोनॉमी है फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी। अगर अंडर प्रोडक्शन होगी तो अपने पीगू साहब हैं, उन्होंने कहा था भी कि वेज कट कर दिया करो, पॉलिसी उन्होंने दी वेज कट पॉलिसी। वेज कट कर दोगे अपने आप ही अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो अंडर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो क्या कहते हैं भी अपने को, क्योंकि एज ए डिमांड जो एम्प्लॉयज़ और मतलब जॉब जो अंडर प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, अगर अपने वेज कट करेंगे तो एज ए डिमांड जो एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाएगी। तो प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट अंडर प्रोडक्शन जो मतलब एज ए इन पॉइंट ऑफ व्यू पीगू वाज वेज कट पॉलिसी। तो केंजियन थे वो कहते थे नहीं, वो उल्टा थे एज ए मतलब जो वो कहते थे भी डिमांड जो है ना वो अपनी मतलब क्या नाम है सप्लाई खुद क्रिएट करती है, डिमांड करती है, सप्लाई नहीं करती, सप्लाई कांस्टेंट रहती है, वो कहते थे शॉर्ट रन में। तो केन्जियन का मानना ये था भी जो केन्जियन इकोनॉमिस्ट थे, इन केन्स ने मतलब ये मैंने वैसे थोड़ा गलत लिख दिया है, केन्स नहीं थे ये, जो केन्जियन इकोनॉमिस्ट थे जो स्वीजी थे, पॉल स्वीजी, उन्होंने कहा था डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। तो ये बात उन्होंने कही थी, ये केन्जियन इकोनॉमिस्ट थे स्वीजी भी, पॉल स्वीजी। तो उन्होंने कहा था भी जो पॉसिबिलिटी है ना ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन की, वो होती है इकोनॉमी में। ऐसा कभी नहीं हो सकता भी हर चीज़ मतलब पूरी परफेक्ट प्रोडक्शन पे हो, क्योंकि अपने को पता है जो क्लासिकल का दौर था 1776 में, वो मतलब एज ए बाटर सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता था, और मतलब बाटर इकोनॉमी थी तब। तो मतलब इतना मनी का मतलब रोल नहीं माना जाता था। और क्लासिकल ये भी मानते थे भी जो मनी है ना वो उसका इम्पैक्ट न्यूट्रल है, वो इम्पैक्ट नहीं करती इकोनॉमी में। बट जो केन्स थे, केन्सियन इकोनॉमिस्ट थे, मतलब जो केन्स के फ्रेमवर्क में काम करते थे, वो कहते थे भी क्या नाम है, जो केन्स के फॉलोवर थे वो कहते थे भी प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी है और प्रोडक्शन की अंडर प्रोडक्शन की होती ही होती है। थर्ड तो जो था वो मतलब क्लासिकल जो फेवर करते थे वेज कट पॉलिसी जो कि पीगू ने दी थी, वो कहते थे भी जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की, वो वेज कट पॉलिसी कर सकते हैं। भी वेज कट कर दो तो मतलब क्या है, डिमांड बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयज़ को जॉब मिलने लग जाएगी, मतलब वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। तो उनका मानना ये था। बट जो केन्स थे वो कहते थे भी फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। हालांकि जो केन्स थे वो फेवर में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की और फिजिकल पॉलिसी में ज़्यादा थे। बट उनका जो मानना यह था भी ऐसी सिचुएशन में अपने को हर चीज़ उस सिचुएशन के हिसाब से टूल यूज़ करना चाहिए जो सिचुएशन मांग कर रही है। तो उनका मानना ये था भी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो एज ए फ्लेक्सिबल टूल अपने यूज़ कर सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट को, जो प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सॉल्व कर सकते हैं उससे उसको। तो फोर्थ लेजी फेयर पॉलिसी जो केन्स क्लासिकल ये मानते थे भी जो लेजी फेयर पॉलिसी मतलब घोड़े की लगाम उसको ढीली छोड़ दो, मतलब उनको फ्रीडम दो घोड़े को अपने पहले ही, अगर इसका मतलब ये है। बट जो क्लासिकल ये कहते थे भी लेजर फेयर मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, जो इकोनॉमी होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो वो मार्केट इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि वो क्लासिकल कहते थे भी जो मार्केट फोर्सेस है ना, डिमांड और सप्लाई, वो अपने आप इक्वेट होती हैं इकोनॉमी में। क्योंकि एडम स्मिथ का मानना था भी जो एक इनविजिबल हैंड काम कर रहा है इकोनॉमी में, जो कि अपने आप इक्विलिब्रियम में ले आएगा इकोनॉमी को। क्योंकि अपने को पता भी, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो एडम स्मिथ के बारे में, उनकी वेल्थ ऑफ नेशन बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी उन्होंने बताया भी हर बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और अगर हर बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और जैसे फॉर एग्जांपल अपने देख सकते हैं भी, कई बार अपने नोट किया होगा, जैसे अपने ट्रैफिक होती है जहाँ पे रेड लाइट्स नहीं होती, तो वहाँ पे कई बार ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं ना। तो ट्रैफिक पुलिस वाले क्या हो गया, एज ए गवर्नमेंट दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो वो खड़े होते हैं तब ज़्यादा ट्रैफिक होती है, मतलब जो जाम होता है, मतलब ट्रैफिक जाम होता है वो जब ज़्यादा होता है। जब वो नहीं खड़े होते तो वो मतलब अपने आप लोग अपने हिसाब से जाते हैं, देखते हैं भी कोई वहाँ से तो नहीं आ रहा, यहाँ से तो नहीं आ रहा, तो वो ट्रैफिक चलती रहती है। बट क्या नाम है, जब वो ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ अलॉट होते हैं तो क्या होता है, अभी जैम लगा रहता है, वो कभी यहाँ ये साइड को रोक देंगे, कभी वो साइड को रोक देंगे। तो ये क्लासिकल का जो थ्योरी है यहाँ यहाँ अपने कह सकते हैं एप्लीकेबल होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। बट केन्स थे वो कहते थे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए। इफेक्टिव डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो ऐसे सॉल्व ही नहीं हो सकती, क्योंकि अपने को पता है भी केन्स डिमांड पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, सप्लाई पे उनका इतना ध्यान नहीं था। तो वो कहते थे भी क्या नाम है, जो इफेक्टिव डिमांड है, जो डेफिशिएंसी है डिमांड में,
हालांकि इनके पीछे भी एक एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे जो केन्स थे लिखते वो पहले थे, बट उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो मतलब ग्रेट डिप्रेशन के में पता लगी 1929 में, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसके रीज़न बहुत थे। मतलब रेवोल्यूशंस चल रही थी रशिया में, कई पॉलिसीज़ ऐसी आई, मतलब इंडियन रेवोल्यूशंस चल रही थी, इंडिया ब्रिटिश के राज के अंडर था, मतलब बहुत ऐसी मतलब प्रॉब्लम आई। तो मतलब एक यूरोपियन कंट्री में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। हाँ, और वो डिप्रेशन के करके क्या होगा, जो वो डिप्रेशन का मेन रीज़न क्या था, वो केन्स की जो राइटिंग्स थी तब मतलब प्ले में आई। तो वो उन्होंने लिखा था भी ये डिप्रेशन के जो रीजंस होते हैं वो इफ़ेक्टिव डिमांड ना होने के कारण होते हैं। तो वो कहते थे भी जो इफ़ेक्टिव डिमांड है अगर अपने को सॉल्व करनी है तो गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा, और उसका गवर्नमेंट का इंटरवेन करना ही पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, वो एक्सपेंडिचर करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी इकोनॉमी में, तब जाके फिर बूम की सिचुएशन आ गई, इकोनॉमी वो स्टेबलाइज होने स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब केन्स का मतलब ये मानना था, केन्सियन इकोनॉमिक्स की जो थॉट्स हैं, वो फ्रेमवर्क हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान देती हैं भी इफेक्टिव डिमांड जो है, मतलब डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए डिमांड में। और अब के दौर में भी अपने देख सकते हैं रिसेशन चल रहा है, क्राइसिस चल रही है 2008 के, जो मतलब यूएस जो बैंक करप्ट हुए थे, तो मतलब वहाँ से अपने क्राइसिस चल रहे हैं। तो यहाँ भी केन्स की थोड़ी सी पॉलिसी है जो मतलब एप्लीकेबल होती है केन्सियन की। तो फिफ्थली द क्लासिकल इकोनॉमिक्स वॉज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट, क्योंकि जो उनकी क्लासिकल थे उनके जो एनालाइज थे मतलब टूल्स थे वो माइक्रो इकोनॉमिक टूल थे, वो तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज कह सकते हैं। और केन्जियन के जो टूल थे मैक्रो इकोनॉमिक टूल थे, तो मतलब इनकम पे वो ध्यान देते थे। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। थैंक यू।